जिंदान के अंधेरे में एक रोज मौला हुसैन की 4 साल की बच्ची अपने भाई सज्जाद से कहती है, भैया प्यास की कितनी मंजिल होती है। एक मर्तबा मौला सज्जाद कहते हैं, बेटा सकीना प्यास की कुल 4 मंजिल होती है। बेटा प्यास की पहली मंजिल वो होती है कि इंसान इतना प्यासा होता है कि उसे ज़मीन और आसमान के दरमियान सिर्फ धुआं धुआं दिखाई देता है। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है कि हाँ, मेरा भाई अकबर जब मैदान से वापस आया था तो मेरा भाई अकबर कह रहा था कि बाबा मुझे ज़मीन और आसमान के दरमियान सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। एक मर्तबा मौला सज्जाद कहते, बेटा सकीना प्यास की दूसरी मंजिल वो होती है कि इंसान इतना प्यासा होता है कि उसकी ज़बान तालू से चिपक जाती है, उसकी ज़बान में छाले पड़ जाते हैं। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है कि हाँ, मेरे भाई अकबर ने जब अपनी ज़बान को मेरे बाबा के दहन में रखा था तो ये कह के निकाल दिया था, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हैं। मौला सज्जाद कहते हैं, बेटा सकीना प्यास की तीसरी मंजिल वो होती है कि इंसान इतना प्यासा होता है कि जब उसके अंदर तड़पने की हिम्मत नहीं रहती तो फिर वो आसमान की जानिब देखता है, कभी अपना मुंह खोलता है, कभी अपना मुंह बंद कर देता है। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है, हाँ मैंने मेरे भाई अस्कर को देखा था, कभी अपना मुंह खोलता था, कभी अपना मुंह बंद कर देता था। एक मर्तबा मौला सज्जाद कहते हैं, बेटा सकीना बेटा प्यास की जो चौथी मंजिल होती है बहुत तकलीफ दे मंजिल होती है। बेटा प्यास की जो चौथी मंजिल होती है, इंसान इतना प्यासा होता है, इतना प्यासा होता है कि उसके जिस्म से सारी नमी ख़त्म हो जाती है। बेटा फिर उसकी हड्डी और गोश्त अलग हो जाते हैं। जैसे ही मौला सज्जाद ने ये जुमला कहा, फिर सकीना ने कुछ कहा नहीं, बस 2 नन्हे नन्हे हाथ अपने भाई सज्जाद के सामने किए, कहा भैया देख मेरे हड्डियों से गोश्त अलग हो गया। लेकिन अज़ादारों मेरा दिल कहता है कि शायद सकीना ने फुरात का रुख किया होगा, शायद सकीना ने करबला के जानिब देखा होगा और कहा होगा, ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। अजादारों जब सब शहीद हो गए, अल्लामा इरफान हैदर आबदी इरशाद फरमाते हैं कि जब सब शहीद हो गए, मौला हुसैन मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हुए। ए जैनब व उम्मे कुलसूम, हुसैन का आखिरी सलाम। सबको सलाम करने के बाद मौला हुसैन अपने घोड़े पर सवार होते हैं। एक मर्तबा घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मौला हुसैन ने देखा तो 4 साल की बच्ची घोड़े के कदमों से लिपटी हुई। अगर औलाद वालों का मजमा बैठा है और रोने के लिए आया है। मौला हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आते हैं, अपनी बेटी को प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं। एक मर्तबा अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा सकीना बेटा मैंने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ करके तुझे मांगा था। बेटा मैं अल्लाह से दुआ करता था, परवरदिगार एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरी माँ की तरह हो। परवरदिगार एक ऐसी बेटी अता कर कि जो मुझसे इतना प्यार करे और मैं उस बेटी से इतना प्यार करूं कि वो ना मेरे बगैर रह सके ना मैं उसके बगैर रह सकूं। मैं कहूँगा मौला आपने तो दुआ मांग ली, पर मौला आपकी शहादत के बाद उस बच्चे के बाल सफ़ेद हो गए। मौला आपने दुआ मांगी कि परवरदिगार एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरी माँ की तरह हो। मौला फ़र्क ये रह गया कि आपकी माँ को जालिम ने एक तमाचा मारा था, मगर मौला आपकी बच्ची को इतने तमाचे लगाए गए मौला कोई गिन न सका। लेकिन हाँ मौला इतने तमाचे लगाए गए कि ज़ियारत नाहिया में मेरा ज़माने का इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरा सलाम हो
सकीना के उन नन्हे नन्हे रुखसारों पर कि जिन्हें इतने तमाचे लगाए गए कि जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहा। मौला आपने दुआ मांगी कि परवरदिगार एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरी माँ की तरह हो। मौला फ़र्क ये रह गया कि आपकी माँ के पहलू अक़दस पे जालिम ने दरवाज़ा गिराया तो आपकी माँ जब तक जिंदा रही अपने पहलू से हाथ नहीं हटाया, मगर मौला आपकी बच्ची को जालिम ने ऊँट की पुष्ट पर बिठाया और मौला आपकी बच्ची इतनी ज़ख्मी हो गई कि जिंदान के अंधेरे में दीवारों को पकड़ के चलती थी। कभी दाएं पहलू पे हाथ रखी थी, कभी बाएं पहलू पे हाथ रखी थी। मौला हुसैन कहते बेटा सकीना, मैंने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ करके तुझे मांगा था बेटा, मगर सकीना अब अल्लाह के दीन को बचाने के लिए हुसैन को जाना होगा। 4 साल की बच्ची कहती है बाबा 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 जाना है, जाओ खुदा हाफिज। सकीना रुकती नहीं, मगर बाबा इतना तो बताते जाओ सकीना सोएगी कहाँ, मगर बाबा इतना तो बताते जाओ सकीना सोएगी कहाँ। एक मरतबा मौला हुसैन कहते हैं बेटा आज से तुम माँ के सीने पर सोना और बेटा असगर मेरे सीने पर सोएगा। एक मरतबा नन्ही शहजादी तड़प जाती है, कहती है बाबा बाबा मगर असगर तो अम्मा का बेटा है, आपकी बेटी तो सकीना है। जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना, उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना। बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। अज़ादार आप सुबह से अज़ादारी कर रहे हो, लेकिन अब घर जाके अब अपने बिस्तर पे आराम से सो जाओगे। लेकिन अज़ादारों जब रात होती थी तो मौला हुसैन की बच्ची एक जुमला कहा करती थी, बाबा 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 शाम की सारी बेटियां अपने अपने बाबा के सीने पर इत्मीनान से सोती है और बाबा आपकी बेटी ईंट का तकिया लगाकर ज़मीन पर सोती है। बाबा अगर मेरे मुकद्दर में ईंट का तकिया ही लिखा था तो अपने सीने पर सोने का आदी क्यों बनाया। लेकिन अज़ादारों जब जनाब सकीना के आखिरी रात आई ना, आखिरी रात, तो रात के 2 हिस्से गुजरने के बाद मौला हुसैन की वो 4 साल की बच्ची कुछ देर के लिए सो जाती है, कुछ देर के लिए सो जाती है। जैसे ही सोती है कुछ देर में फिर से उठ जाती है, उठकर कहती है फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब कहती है बेटा तेरा बाबा करबला में है। सकीना कहती है नहीं फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी मुझसे मिलने के लिए आया था। नहीं जनाब ज़ैनब कहती है बेटा सो जा, तेरा बाबा करबला में है। सकीना कहती है फूफी अम्मा सोना है इसीलिए तो पूछती हूँ बाबा कहाँ है। अरे उसके सीने पर सोऊंगी तब तो नींद आएगी ना। अरे फूफी अम्मा उसके सीने पर सोऊंगी तब तो नींद आएगी ना।
एक मरतबा यजीद की नींद खुल जाती है। यजीद कहता है, यजीद अपनी कनीज़ों को बुलाता है। कनीज़ों को बुलाकर यजीद कहता है इस बच्ची को खामोश कराओ। कनीज़ें हाथ जोड़ के कहती है यजीद हमें कुछ भी कह दे हम कर सकते हैं, यजीद इस बच्ची को हम खामोश नहीं करा सकते। यजीद कहता है इतनी सारी औरतें मिलकर एक बच्ची को तुम खामोश नहीं करा सकते। तो यजीद की कनीज़ें कहती है यजीद इस बच्ची का क्या मसला है वो तो हमें नहीं मालूम, यजीद इस बच्ची का क्या मसला है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यजीद हम इसे जब कहते हैं कि अपने बाबा को याद करके रोए नहीं तो यजीद ये और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन यजीद जब हम इसे तमाचे लगाते हैं तो अपने बाबा को याद नहीं करती। फिर एक जुमला कहती है चचा बस जालिम तमाचा मार। जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना। आ जाए मुझे मोती है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आगे चचा मुझको सुलाना। प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना। प्यासी है सकीना। एक मरतबा यजीद की कनीज़ें हाथ जोड़ते हैं यजीद ये काम हमसे नहीं होगा। एक मरतबा यजीद मालूम कहता है अल्लाह लानत करे उस बेगैरत पर। यजीद कहता है जाओ फला संदूक में हुसैन का सर रखा है वो जाके सकीना को दे दो। एक मरतबा यजीद की कनीज़ ने एक तस्त में हुसैन का सर लिया, उसके ऊपर कपड़ा ढाका, एक मरतबा जिंदान की तरफ लेके चली। जैसे सकीना ने दूर से देखा, सकीना को लगा मुझे बहलाने के लिए खाना और पानी लाया जा रहा है। एक मरतबा सकीना ने कहा अब मुझे खाना नहीं चाहिए, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बाबा के पास जाना है। यजीद की कनीज़ ने कपड़ा हटाया, सकीना ने बाप का कटा हुआ सर देखा। एक मरतबा तड़प गई बाबा मेरी आगोश में आ जा, बाबा मेरी आगोश में आ जा। हुसैन का सर तस से उठा, सकीना की आगोश में आया। सकीना ने एक जुमला कहा बाबा एक दिन हुआ करता था आपकी आगोश में मेरा सर हुआ करता था, बाबा आज मेरी आगोश में आ जा। सकीना ने बाप के चेहरे पर चेहरा रख दिया, सकीना ने बाप के मुंह पर मुंह रख दिया। बाबा आपकी शहादत के बाद जालिम ने तमाचे लगाए, बाबा बालों से गुंदे छीन ली गए, बाबा दामन में आग लगाई गई। एक मरतबा सकीना बैन करते करते खामोश हो जाती है। बैन करते करते जब सकीना खामोश हो जाती है, एक मरतबा मौला सज्जाद सकीना के करीब पहुँचे, सकीना को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा एक चीख निकल गई, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा मेरी बहन मर गई, फूफी अम्मा मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। एक मरतबा गुस्ल कफन देने के लिए गस्सा को बुलाया गया। गुस्ल कफन देने के लिए जैसे गस्सा आई, एक मरतबा गस्सा जैसे ही गुस्ल कफन देने के लिए गई, एक मरतबा गस्सा की चीख निकल गई। गस्सा चिल्ला के बाहर आई, आकर मौला सज्जाद कैसे कहती है मौला इस बच्ची को क्या बीमारी थी। मौला कहते हैं मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। एक मरतबा गस्सा कहती है मौला कोई तो बीमारी रही होगी। मौला जब इसका कुर्ता उतारती हूँ, कुर्ते के साथ उसकी खाल निकल आती है। मौला सज्जाद कहते हैं गस्सा मेरी बहन को कभी ताजियाने लगाए गए, कभी दुर्रे लगाए गए, कभी कोड़े मारे गए।
न नहाए, मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादस लई नौका निशाना, प्यासी है सकीना, ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। ज़्यादातर मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जब शाम गरीबा नमूदार हुई तो हुर की बीबी खाना और पानी लेकर आई, लेकिन मेरे मोबाइल में डॉक्टर सादिक हसन साहब की एक मजलिस है, उसमें डॉक्टर सादिक हसन साहब इरशाद फरमाते हैं, शाम गरीबा में बैठे हो ना आप, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब इरशाद फरमाते हैं कि जब शाम गरीबा नमूदार हुई तो किसी ने आके मौला सज्जाद को पानी पेश किया। मौला सज्जाद ने वो पानी लिया, शहजादी ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा लो ये पानी है, सब में तकसीम कर दो। एक मरतबा जैसे ही पानी को देखा, किसी को असगर याद आया, किसी को अकबर याद आया, किसी को हुसैन याद आए। हाँ मेरे शेर 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए करबला के मैदान में। एक मरतबा सब रोने लगे। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब कहती है बेटा सज्जाद ये पानी हमें नहीं चाहिए, वापस कर दो। मौला सज्जाद कहते नहीं फूफी अम्मा पानी सब में तकसीम कर दो। जनाब ज़ैनब बार बार मना करती रही। जब शहजादी ज़ैनब ने 3-4 बार मना किया तो मौला सज्जाद कहते फूफी अम्मा मैं आपको एजाज़ इमामत से जन्नत का मंजर दिखाना चाहता हूँ। फूफी अम्मा मैं जन्नत का मंजर दिखाना चाहता हूँ आपको। इस शाम गरीबा की बात है करबला के मैदान में। मौला सज्जाद ने एजाज़ इमामत से जन्नत का मंजर शहजादी ज़ैनब को दिखाया। मौला हुसैन है, मौला हुसैन बैठे हुए हैं। एक मरतबा मौला अली आगे बढ़ते हैं, लो बेटा ये पानी पी लो। मौला हुसैन कहते हैं नहीं बाबा ये मैं पानी नहीं पीऊँगा। इमाम हसन आगे बढ़ते हैं, लो भाई पानी पी लो। मौला हुसैन कहते हैं नहीं भाई ये पानी में नहीं पी सकता। रसूल खुदा आगे बढ़े, लो बेटा हुसैन पानी पी लो। मौला हुसैन कहते हैं नहीं नाना ये पानी में नहीं पी सकता। एक मरतबा हुसैन की उजड़ी हुई माँ आगे बढ़ी, कहा बेटा हुसैन अब तेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया, बेटा पानी क्यों नहीं पीता। मौला हुसैन कहते अम्मा आप ही बताओ ये पानी मैं कैसे पी लूँ, करबला में मेरी सकीना प्यासी सो रही है। अरे अम्मा ये पानी मैं कैसे पी लूँ, अम्मा करबला के मैदान में मेरी बच्ची सकीना प्यासी सो रही है। शहजादी ज़ैनब उठी, वहाँ पर आई जहाँ पर जनाब सकीना सो रही। जनाब सकीना को उठाया, लो बेटा सकीना ये पानी आ गया। एक मरतबा जैसे ही बच्ची ने पानी का नाम सुना, तलब तक कहती है फूफी अम्मा क्या चचा अब्बास आ गए। फूफी अम्मा क्या मेरा चचा दरिया से आ गया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है नहीं सकीना अब्बास नहीं आए, पानी आ गया है पानी पी लो। एक मरतबा जनाब सकीना कहती है फूफी अम्मा इतने सारे बच्चों में आपने सबसे पहले मुझे पानी क्यों दिया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है फूफिया जनाब सकीना से, जनाब ज़ैनब कहती है बेटा हमारे यहाँ दस्तूर दुनिया ये है कि जब छोटे प्यासे हो तो बड़े पानी नहीं पिया करते। एक मरतबा जनाब सकीना फिर से पूछती है कि फूफी अम्मा बताओ दस्तूर दुनिया क्या है। जनाब ज़ैनब कहती है बेटा जब छोटे प्यासे हो तो बड़े पानी नहीं पिया करते। जनाब सकीना ने पानी की मस उठाई, मकतल की तरफ जाने लगी। फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया ले एक जाम हुआ जैसा में गरीबा में माया सर, वो पूजा में रख आई थी असगर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया अली असगर, शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना,
प्यासी है सकीना। अज़ादारों, जब करबला का वाक़या हुआ तो इतनी गर्मी थी कि अगर ज़मीन पे कोई दाना डाल दिया जाता था तो वो भुन जाता था। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है पानी की प्यास उतनी ही ज़्यादा लगती है। सिमर मलून ये कहता है कि जब हम करबला से हुसैन को कत्ल करके बाहर शाम आ रहे थे तो मेरे फ़ौजियों को थोड़ी थोड़ी देर में पानी की प्यास लगती थी। सिमर कहता था मैं अपने हाथों से अपने फ़ौजियों को पानी पिलाता था। जब मैं अपने फ़ौजियों को पानी पिलाने के लिए जाता था तो एक 4 साल की बच्ची मेरे पीछे आती थी, ये सिमर मुझे पानी पिला दे। सिमर कहता है मैं सकीना को कहता था, सकीना रुको, जब मैं सबको पानी पिला दूंगा तो आखिर में सकीना तुम्हें भी पानी दे दूंगा। सिमर कहता है मैं एक फ़ौजी को पानी पिलाकर दूसरे फ़ौजी के पास जाता था, दूसरे को पानी पिलाकर तीसरे के पास जाता था। सिमर कहता है आगे आगे मैं चलता था, पीछे पीछे सकीना आती थी। जब सिमर मलून, अल्लाह लानत करे, जब सिमर मलून सबको पानी पिला देता था, सकीना के सामने आता था, सकीना पानी पियोगी? हाँ पानी पीऊंगी। सिमर मलून क्या करता था? सारा पानी ज़मीन पर बहा देता था। सकीना उस गीली मिट्टी को उठाती थी, अपनी गर्दन पर रख देती थी। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था नहीं दूंगा मैं फ़ौजों को पिला कर। जब सिमर लई कर चुका सैलाबी लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीन पर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। ज़्यादा अल्लामा इरफान हैदर आबदी इरशाद फरमाते हैं कि 11 मुहर्रम को शैदानियों को असीर कर लिया गया। चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़िया, कांटों पर चलाता हुआ ले जाया जाने लगा। लेकिन जब मगरिब का वक्त होता था तो काफ़िला रोक दिया जाता था। जब काफ़िला रुकता था तो चौथे इमाम एक दरख्त के पास जाकर बैठ जाते थे। जब चौथे इमाम बैठ जाते थे तो 4 साला बच्ची सकीना अपने भाई के पास आकर कहती थी, भैया क्या आपके पाँव में जो कांटे चुभ गए हैं मैं उसे निकाल दूँ? मौला सज्जाद कहते हाँ बेटा सकीना निकाल दो। जब जनाब सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भाई सज्जाद के पाँव से कांटे निकालती थी और पूछती थी भैया कुछ सुकून मिला? मौला सज्जाद कहते थे हाँ बहन बहुत सुकून मिला। तो जनाब सकीना कहती है भैया अगर सुकून मिला हो तो एक सवाल करूँ? मौला सज्जाद कहते हैं बहन सकीना क्या सवाल है? जनाब सकीना कहती है भैया जब शाम होती है तो ये परिंदे कहाँ जाते हैं? भैया जब शाम होते हैं तो ये परिंदे कहाँ जाते हैं? घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा ना मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना। ज़्यादा जब शाम की कैद निभाकर 18 भाइयों की बहन शहजादी ज़ैनब मदीने वापस पहुंची
तो कब्र रसूल की मट्टी को अपने हाथ में लेकर ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नाना कैद निभाई। नाना मेरे अकबर के सीने पर बर्छी लगी, मुझे तेरी उम्मत से गिला नहीं। नाना मेरे अब्बास के बाजू कटे, मुझे शिकायत नहीं। नाना 70 कदम के फासले पर चलता हुआ कुंद खंजर देखा। नाना मैं बाजारों से गुजरी तो मुझ पर सदके के खुरमे फेंके गए। नाना मगरिब की अजान हो रही थी। शहजादी ज़ैनब एक जुमला कहती है, नाना मगरिब की अजान हो रही थी जब हम यजीद के दरवाजे पर खड़े थे, और नाना सुबह की अजान हो रही थी जब हमें यजीद के दरबार में बुलाया गया। नाना सारी रात तेरी बेटियां खड़ी रही। मैं कहूँगा शहजादी ज़ैनब, आपने नाना से शिकायत की कि नाना सारी रात तेरी बेटियां खड़ी रही, मगर शहजादी आप अपने पैरों पर खड़ी रही, इसलिए कि आपके बाजुओं में रस्म बांधी गई। मगर शहजादी एक 4 साल की बच्ची जिसके गले में रस्म बांधी गई, सारी रात अपने पंजों पर खड़ी रही। शहजादी सारी रात अपने पंजों पर खड़ी रही। जब यजीद के दरबार में बुलाया गया, यजीद का एक दोस्त यजीद से कहता है, यजीद बता इस बच्ची कौन है। यजीद कहता है इस बच्ची के बारे में क्यों पूछ रहा है। वो यजीद का दोस्त कहता है, यजीद इस बच्ची के गले में तेरे फौजियों ने इतनी सख्त रस्म बांधी है, कभी अपना एक पाँव उठाती है, कभी दूसरा पाँव उठाती है, कभी अपने पंजों पर खड़ी होती है। यजीद ये बच्ची बार बार एक सदा देती है, चचा अब्बास एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तस्हीर चले जानिबे कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, उठती थी जो फूफिया तो गला खींचता था मेरा, गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। हज़ारों आखिरी जुमला। मौला सज्जाद से किसी ने पूछा कि मौला जब शाम गरीबा नमूदार हुई तो क्या हुआ। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने इरशाद फरमाया कि मौला सज्जाद से किसी ने पूछा कि मौला सज्जाद जब शाम गरीबा नमूदार हुई तो क्या हुआ। मौला सज्जाद कहते हैं जब हमारे एक बच्चे जिस खेमे में थे, जब बच्चों का खेमा जला दिया गया तो सारे बच्चे एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। खेमे के बाहर सिमरे मलून खड़ा था। जैसे ही सिमरे मलून ने मेरी बहन को देखा, मेरी बहन सकीना के बालों को पकड़ा, मेरी बहन को उठाया, मेरी बहन को तमाचा मारा, मेरी बहन दूर जा गिरी, फिर मेरी बहन को उठाया, फिर मेरी बहन को तमाचा मारा। एक मरतबा मेरी बहन ने फराद का रुख किया, चचा अब्बास इस छोटे से सीन में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए, मैं तुम